नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आईपीएल 2026 को लेकर के इस वक्त देश में क्रिकेट से कई ज्यादा राजनीति, आस्था और राष्ट्र भावना की बहस छिड़ चुकी है। केकेआर, शाहरुख खान, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और अब सीधे सीधे बीसीसीआई व भारत सरकार का नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में अब सामने आ रहा है। दरअसल हम आपको पूरा विवाद समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जो आईपीएल इतिहास में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को मिली अब तक की सबसे बड़ी रकम है। लेकिन इसी के साथ बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा, मंदिरों पर हमले, जबरन पलायन और लगातार सामने आ रही अत्याचार की खबरों ने इसे सीधा सौदे को बड़ा विवाद में बदल दिया है। सवाल ये नहीं उठता है दोस्तों कि मुस्तफिजुर रहमान कितने अच्छे गेंदबाज हैं, बल्कि अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस देश में अल्पसंख्यक हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां से आए खिलाड़ी को भारत के सबसे बड़े क्रिकेट मैच पर मौका देना क्या सही होगा? सामाजिक संगठनों और धार्मिक गुरुओं ने इसी सवाल को लेकर के खुलकर अब विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। हम आपको बताएं कि आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर और उसके कोन शाहरुख खान पर हमला बोलते हुए कहा कि जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब वहां के खिलाड़ी को मौका देना सनातन मानने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और क्रिकेट भले ही पैसा कमाने का साधन हो सकता है, लेकिन आस्था और राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है इस मामले पर, और उन्होंने कहा है कि जो देश भारत की संस्कृति और धर्म के खिलाफ जुल्म को बढ़ावा दे रहा है, उसके खिलाड़ियों को भारत में मंच देना नैतिक रूप से गलत है। और आईपीएल सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारत की पहचान है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बड़ा और जरूरी सवाल जो है वो खड़ा होता है, जिस पर अब तक उतनी चर्चा हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा क्यों हो रही है? वहां ना तो बीजेपी की सरकार है, ना आरएसएस है, ना योगी है, ना मोदी है, फिर भी वहां हिंदू क्यों निशाने पर है? आखिर फिर बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? और फिर भी हिंदू परिवार क्यों डर के साए में जीने को वहां पर मजबूर हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि जब ये सब हो रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी शांति आखिर क्यों थी? इतनी चुप्पी क्यों है? और क्या ये सिर्फ भारत का आंतरिक मुद्दा बनकर नजरअंदाज करने वाला मामला है? क्या ये मानव अधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा के सारे सिद्धांत सिर्फ चुनिंदा देशों के लिए आते हैं? आज हम गुस्सा एक खिलाड़ी पर निकाल रहे हैं, एक चेहरे को अब हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन क्या हमें एक बार ठहर कर ये नहीं सोचना चाहिए कि असली समस्या उस खिलाड़ी से कई बड़ी है? इन बयानों के बाद दबाव सीधे बीसीसीआई पर आ गया दोस्तों, और सवाल उठने लगे कि क्या आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रोका जाएगा? क्या सरकार कोई निर्देश देगी? और क्या केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करना पड़ेगा? इसी बीच बीसीसीआई की तरफ से पहली बार सीधा जवाब आया है। आईएनएस से बात करते हुए बीसीसीआई सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने से रोका जाए। हम आपको आगे बताएं दोस्तों कि एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात साफ कहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, और जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक नियमों के तहत किसी खिलाड़ी को नहीं रोका जा सकता, और फिलहाल इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की जाएगी। यानी बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि बिना सरकारी निर्देश के कोई भी रोक संभव नहीं है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि एक तरफ बीसीसीआई इसे तकनीकी और प्रशासनिक मामला बता रहा है, तो दूसरी तरफ धार्मिक और सामाजिक संगठन इसे राष्ट्र, आस्था और मानवता से जोड़ रहे हैं। केकेआर और शाहरुख खान की चुप्पी भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच ट्विटर यानी एक्स पर भी इस बयान को लेकर के जबरदस्त बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए और खिलाड़ियों को सरकारों के कर्मों के लिए सजा नहीं दी जा सकती। वही कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जब बात देश की भावनाओं और पीड़ित हिंदुओं की हो तो सिर्फ नियम नहीं बल्कि नैतिकता भी देखी जानी चाहिए। कुछ यूजर्स बीसीसीआई से पूछ रहे हैं कि बोर्ड हर बार सरकार के निर्देश का इंतजार क्यों करता है, जबकि कुछ सीधे शाहरुख खान और केकेआर को घेरते हुए ये बात कह रहे हैं कि क्या पैसे के आगे संवेदनशीलता खत्म हो गई? वहीं एक वर्ग ये भी कह रहा है दोस्तों कि अगर सरकार को आपत्ति नहीं है तो विवाद बेवजह बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल बीसीसीआई का जवाब यही है कि सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला है, लेकिन देश की भावनाएं, बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा और सोशल मीडिया का दबाव लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या सरकार इस पर कोई आधिकारिक रुख अपना लेती है, क्या बीसीसीआई को अपना स्टैंड बदलना पड़ता है, और क्या मुस्तफिजुर रहमान वाकई आईपीएल 2026 में केकेआर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं?
ये भी समय ही बताएगा। लेकिन उससे भी पहले शायद हमें ये तय करना होगा दोस्तों कि हम सिर्फ एक खिलाड़ी को टारगेट करेंगे या फिर उस बड़ी सच्चाई पर भी सवाल उठाएंगे जिसके चलते बांग्लादेश में हिंदू आज भी डर के साए में जीता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खेल सिर्फ खेल रहना चाहिए या फिर देश, धर्म और इंसानियत की भावनाओं को भी उतना ही अहमियत मिलनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।